बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो खुदा की कसम, तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु की हम्दो सना हुज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां हामिये बेकसां सैयदे सरवरां सय्याह ला मकां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम के दरबार गुहरबार में दरूदो सलाम का हदिया अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़विल एहतशाम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज इस जामे मस्जिद के अंदर माहाना तसलसल के साथ साथ सालाना तसलसल की ये एक अज़ीमुश्शान कड़ी है महफ़िल मिलाद ख़ातमल मासूमीन के उन्वान से जिसका इनेकाद किया गया है। मैं सबसे पहले इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का एहतमाम करने पर तमाम मुंतज़िमीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया और आप अहबाब को जमा करके आपको भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करने का मौका फराहम किया। अहबाब-ए वक़ार हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन आपकी मोहब्बत या आपका ज़िक्र ऐसा नहीं कि जो इस बात का मोहताज हो कि हम ज़िक्र करेंगे तो आपकी शान बुलंद होगी, हम तज़किरा करेंगे तो आपकी शान बुलंद व बाला होगी। ऐसा तो हरगिज़ नहीं है कि जिस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान करीमी की बुलंदी का ऐलान खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। और फिर कितना बुलंद किया, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर बाद वाली घड़ी जो है वो पहले से बेहतर होगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक जिक्र है, इसकी बुलंदी का यूं खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने तज़किरा फरमाया। और आज जिस वक़्त शहर के अंदर आप घूमे फिरें तो हमें शहर में बैनर मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं देखने को। किसी बैनर के ऊपर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, किसी बैनर के ऊपर महफिल मिलाद ख़ातमुल मासूमीन, किसी के ऊपर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। तो इस उन्वान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तरफ से पूरे शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात और मुख्तलिफ मसाजिद के एड्रेस पर बैनर लगाए गए। क्यों कि आज हमारी मस्जिद में ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा होने वाला है। आज हमारी गली में, हमारे महल्ले में, हमारे चौक में ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा होने वाला है। और ये ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा जिस वक़्त बंदा करता है तो इमाम जलालुद्दीन सयूती आपने बड़ा प्यारा अंदाज इसका बयान फरमाया कि ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा करना, इसको तुम मामूली सा ना समझो। और इमाम याफ़ी जो यमन के रहने वाले थे, आपने भी बड़ा खूबसूरत अंदाज इसका बयान किया। इमाम याफ़ी फरमाने लगे, मन जमा अल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख़वाना व हय्या तआमा व अखला मकाना व सारा सबबन लिक़िराअत मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिस बंदे ने अपने रुफ़क़ा को जमा किया, दोस्त अहबाब को जमा किया, भाइयों को जमा किया और अपनी बसात के मुताबिक उसने ताम का एहतमाम कर लिया, ज़ियाफ़त का बंदोबस्त कर लिया। फरमाया कि इसके साथ ही अखला मकाना, अपना घर उसने खाली कर दिया कि घर में जो साजो सामान पड़ा था कमरे में वो निकाल कर उसने साइड पे कर दिया कि यहाँ आज मेरे भाई आएंगे, आकर वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठ के हम करेंगे क्या। ये सारा एहतमाम व इंसराम क्यों किया। इमाम याफ़ी कहने लगे, व सारा सबबन लिक़िराअत मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारा कुछ इसलिए किया ताकि हम यहाँ बैठें और यहाँ बैठकर ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा कर सकें। ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा करने के लिए ये सारे बंदोबस्त किए। इमाम याफ़ी कहने लगे, इस पर ये तो बंदे ने एहतमाम किया, अल्लाह इस पर बंदे को क्या अजर अता करेगा, अल्लाह बंदे को कितना बड़ा इनाम अता करेगा। आप फरमाते हैं, बाअसहुल्लाहु, यौम कब्र से निकलेगा, क्या देखेगा, कहीं पर इसको सिद्दीकीन की जमातों में शामिल कर दिया गया है, सिद्दीकीन की जमात का इसे रुकन बना दिया गया है। वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, दाएं देखेगा तो शहीदों की जमात नजर आएगी, बाएं देखेगा तो सालिहीन की जमात इसे नजर आएगी। इमाम याफ़ी कहने लगे, अरे लोगो, ये इनाम जो तुम्हें आज इस दुनिया में खालिक़े कायनात ने अता कर दिया है, ये किस बरकत से तुम्हें मिला, उस बरकत की तरफ तवज्जो तो करो। ये कोई और बरकत नहीं है। फरमाया, ये बरकत अगर मिली तुम्हें तो सिर्फ ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से मिली है। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब इस अंदाज में देखिए,
जिस जिक्र पाक की बरकत इतनी है, और ये एक बरकत नहीं, ऐसी हजारों बरकतें हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला, आपने तो बड़े अहसन अंदाज में इसको जिक्र किया। फरमाया कोई बंदा मिलाद मुस्तफ़ा जब मुनकिद करता है, अपने वो घर में करे, मोहल्ले में करे, या वो अपनी मस्जिद में करे, जहां भी जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा करता है, आप फरमाने लगे रफा अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को कितना बड़ा इनाम अता करेगा। फरमाया कि अल्लाह उस बंदे से कहत साली को खत्म फरमा देगा, उस बंदे के घर से अल्लाह अफातो बलियात को दूर फरमा देगा, और उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत सारा साल अपनी हिफ्ज़ो अमान अता फरमा देगा। इस बुनियाद पर जिक्र मिलाद करना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब हैं कि जिनको जिक्र मिलाद माओ ने घुट्टी में अता किया है। यानी हम तो शुरू दिन से ही मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र करते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज हम इस तरफ भी तवज्जो करना चाहते हैं कि इस मुआशरे के अंदर वो लोग कि जिन्होंने साल हा साल से अमरीकी डॉलर लेकर उनकी बुनियाद पर बदअकीदगी का बीज उम्मत के अंदर बोया है, और उम्मत को रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ से और मोहब्बत रसूल से उम्मत को आरी करने की कोशिश करते रहे। आज शहर में देखिए, शहर के मुख्तलिफ मकामात को देखिए, वहां पे क्या अंदाज मिलेंगे। उन लोगों ने भी आज जो है वो सीरते शाफे महशर के नाम से यानी उन्वान रखा, तो देखिए कैसा रखा। उन्वान भी कितना अजीब है, जिस उन्वान को शुरू दिन से उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। यानी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महशर की शफात को जो मानते ही नहीं, महशर की शफात को जो तस्लीम ही नहीं करते, और वो जिनका नजरिया ये हो कि उन्हें माज़अल्लाह कल का पता नहीं, उन्हें अपनी खबर नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रत मोहतरम हमारे दरमियान आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अबू बकर अवैस शाह साहिब गिलानी सियालवी सज्जादा नशीन आस्तना आलिया नारो वाली शरीफ तशरीफ लाए, दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, हमारी बज़्म पाक में किबला शाह साहब सैयद मोहम्मद अबू बकर उवैस शाह साहिब नारो वाली शरीफ से तशरीफ़ लाए। हम सभी में कल्ब से आपको खुश आमदीद कहते हैं, और आपके मशकूर हैं कि आपने इस महफ़िल पाक के लिए अपने कीमती औक़ात में से वक्त अता फरमाया। मोहतशम सामीन हजरात, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लोग इस उम्मत में साल हा साल से बदअकीदगी का बीज बो रहे थे, और इस लिहाज से कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के ही शुरू से मुनकिर थे, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअज़ल्लाह जिन्हें अपने महशर के हालात का नहीं पता, वो किसी की सिफारिश क्या करेंगे, माअज़ल्लाह ये उनका कंसेप्ट और ये उनका नजरिया। और आज शहर के अंदर ये बैनर लगाए गए, सीरत शाफे महशर कॉन्फ्रेंस, सीरत शाफे महशर कॉन्फ्रेंस। हम ये पूछते हैं, अब रियाल मिलना बंद हुए तो फिर मदीने की गलियों की याद आना शुरू हो गई, फिर उनकी शफात की तरफ
तुम मुतवज्जे हो गए। हम तो पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं, अरे इस कायनात में अगर खैरात बंटती है तो वो मदीने वाले ताजदार के सदके से बंटती है। लिहाजा उनके जिक्र मीलाद का तस्करा हर दौर में, हर वक्त, हर आन, हर घड़ी में करते रहो। तुम्हें फिर उन्वान बदली करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आज फिर इस बुनियाद पर हम ये दावते फिक्र दे रहे हैं, अरे सारे मामलात को छोड़कर अकीदा अहले सुन्नत को आज भी इख्तियार करो। इस अकीदे को अपनाओ जो अकीदा अल्लाह के फजल से शफाफ अकीदा है, जो सुथरा अकीदा है। और ये कैसा अजीम अकीदा है कि जिसमें एक तरफ देखो तो गोबर है, एक तरफ खून है, लेकिन बीच में से दूध की तरह शफाफ अल्लाह ने ये नजरिया अहले सुन्नत हमें अता फरमा दिया है। इस बुनियाद पर आज यकीनी तौर पर जरूरत है हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे होने की कि अगर अब तक ये महफिल मीलाद मस्जिद तक महदूद है तो इसको आगे फैलाएं, इसको घरों में मुंतकिल करें। हर घर में जिक्र मीलाद होना चाहिए, हर गली में जिक्र मीलाद होना चाहिए, हर मकाम, हर चौक चौराहे में जिक्र मीलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। ये जिक्र होता रहेगा तो रब्बे काबा की कसम है अल्लाह दुनिया में भी बरकत अता फरमाता रहेगा और कल महशर के मैदान भी बरकत अता फरमाता रहेगा। आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिक्र मीलाद में बैठने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत को वाबस्ता करो। और इस अंदाज में कि आज देखिए हम यहां इस मस्जिद में आए बैठे हैं, यहां पर इतना हुजूम है, इस हुजूम में किबला शाह साहब हमारे पास स्टेज पर जलवा फरमा हुए। हम में से कितनों की ये ख्वाहिश होगी कि हम भी किबला शाह साहब के करीब जाकर बैठे, हम जो है किबला शाह साहब के साथ मुसाफा कर लें। अगर कोई स्टेज के पास आके बैठा है अपने आप को खुश नसीब समझ रहा है, लेकिन दिल में अगली हसरत है कि मैं शाह साहब से मुसाफा कर सकूं। मेरे भाइयों, इसी अंदाज में आप तसव्वुर करो महशर के मैदान का, वहां पे इतनी भीड़ नहीं होगी, अरबों इंसानियत का मजमा होगा। उस मजमे में जो महशर का दूल्हा है वो दूल्हा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और हर इंसान दूर से खड़ा जब अपने प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा तो दिल में ये हसरत पैदा होगी कि मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाऊं, मगर उस भीड़ में वो करीब हो नहीं सकेगा। फिर दिल में ये हसरत अगर करीब हो भी गया तो फिर हसरत है दिल में कि मैं काश के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर सकूं। मेरे और आपके करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो अजीम नुस्खा अता कर दिया है। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हें महशर के मैदान में अपने महबूब नबी का कुर्ब मिल जाए, अगर तुम ये चाहते हो महशर के मैदान में तुम्हें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत मिल जाए और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त बोसी का शर्फ मिल जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज दुनिया में तुम जी रहे हो, इस दुनिया में तुम ये अमल अपना बना लो, मन सल्ला अलैया हमसीन मरतन फी यौमिन, कि जिस बंदे ने एक दिन में मुझ पर 50 मर्तबा दरूद पाक पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साफहतुहु यौमल क़ियामा, कल जब क़यामत का दिन होगा मैं उस बंदे को उस भीड़ में से ढूंढ के मैं अपने उस गुलाम के साथ मुसाफा करूंगा। आज के मिलाद शरीफ का हमारा यह तोहफा है कि अब तक हम चौक में बैठ के गीबत करते हैं, अब तक हम थड़े पे बैठकर चुगली करते हैं, अब तक हम अपनी दुकान में बैठकर फ्रॉड करते हैं। मेरे भाइयों, आज के मिलाद शरीफ का ये तोहफा अपने साथ लेके जाओ। आज के बाद गीबत की जगह पे हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे, चुगली की जगह पे दरूद पढ़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दरूद पढ़ेंगे। आज के बाद हमारा ये मामूल होगा, दरूद पाक पढ़ना तुम्हारा काम है, इसकी बरकतें अता फरमाना अल्लाह का काम है। इस बुनियाद पर आज ये अपना नजरिया बना लें, ये इरादा कर लें कि आज के बाद इंशाअल्लाहुल अजीज हम कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे ताकि महशर के मैदान में
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत हासिल हो सके। अल्लाह ताला हम सबको ये कार्य खैर अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।